गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं इस मननगढ़ के पावन धरा को, गोंडवाना धरती को मैं सादर जोहार करता हूं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई एमसीबी के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक जो धरना का कार्यक्रम विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनको मैं सादर जोहार करता हूं। सम्माननीय राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल.एस. उदय जी, उनको भी सादर जोहार। हमारे बीच रायपुर से चलकर आए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई सूरज यादव जी, उनको भी सादर जोहार करता हूं। हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस कार्यक्रम में नारी शक्ति के रूप में सम्माननीय माधुरी यादव जी, जो रेडी टू ईट महिलाओं का जो समिति है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी सादर जोहार करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच संभाग के प्रभारी सम्माननीय सूरजलाल नेटी जी, हमारे बीच यहाँ सरगुजा संभाग से पधारे और प्रदेश के महासचिव सम्माननीय राजेंद्र केराम जी, उनको भी सादर जोहार। इस कार्यक्रम में दीपक मरावी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे बीच जिला के अध्यक्ष सम्माननीय केवल मरकाम जी, जो सरपंच भी हैं साली के, महामंत्री शेख इस्माइल जी, जो आपको अभी अपना भाषण अपनी बात रख रहे थे। हमारे बीच परस्ते जी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष माया प्रताप सिंह जी, जो जनपद अध्यक्ष हैं भरतपुर विकासखंड के, शशि राजपूत जी, सुखू जी, और सभी हमारे ब्लॉक के जिला के पदाधिकारीगण, पोलिंग बूथ के पदाधिकारीगण, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, इस देश के मालिक और मालकिन, सबको जय सेवा, जय बढ़ापे, बना के रहेंगे, चला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों। आज जिस तरह से हमारे गांव में मतलब खेती बाड़ी का काम चल रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर, और किसान को भी सरकार जिस तरह से एग्री स्टेट का काम धान बेचने के लिए जरूरी कर दिया है, और ये समय समय पर हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन और किसानों का धान न लिया जाए, इसके लिए क्या कर रही है, कई तरह का कागजात मंगवाने का काम कर रही है सरकार ने तो कहा कि भाई धान आपका खरीदेंगे, एक दाना भी नहीं छूटेगा, लेकिन जो साय सरकार है भ्रष्टाचार और किसानों के अधिकारों का हनन भी साय करना चालू कर दिया। किया कि नहीं? कर रहा है। बहुत सारे वनाधिकार के पत्रक मिले हुए हैं, लेकिन उसमें धान खरीदी पिछले साल भी हुआ, लेकिन अभी तक उनका पंजीयन नहीं हो रहा। किसान भी परेशान है साथियों। खेत जाएगा कि तहसीलों का चक्कर लगाए या पटवारी का, ये स्थिति बना है। पीएसआई सरकार साथियों किसानों का जो है धान नहीं खरीदना चाहती। अभी पिछले साल और अभी भी नाता लग गया है, जैसे किसान कोई चरस और गांजा का खेती कर रहा है, मतलब किसान ही चोर हो गया। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए इसके लिए हमको तैयार होना जरूरी है सर। किसानों का सम्मान और छत्तीसगढ़ियों के सम्मान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में है। भाई किसानों का सम्मान, अन्नदाता का सम्मान
ये धर्मांत क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन सरगुजा संभाग में स्थिति बना हुआ है कि किसान ही चोर हो गए। वहाँ पटवारी और आरआईओ को भेजने का काम या उनको 10 बार चेक कराया जा रहा रकबा, ये परेशान करने का काम मतलब शायद सरकार कर रही है साथी। उसी तरह का चाहे वो अभी ये आपके मनेंद्रगढ़ विधानसभा का बात बार बार आ रहा था कि यहाँ पर जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से जो लोग काबिज हैं उनको पट्टा देना एकदम क्लियर सा वनाधिकार अधिनियम में दिया गया है। लेकिन अभी हमारे उदय मामा ये बोल रहे थे कि ये हमारे जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये क्या कर रहे हैं, खुद अपना जमीन का उनको पट्टा मिल गया, लेकिन एक आदिवासी बैगा जनजातीय जो भी आदिवासी समाज हो, एससी ओबीसी का व्यक्ति हो, वो काफी समय से काबिज है, उनका घर तोड़ दिया गया। तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? और मंत्री को कितना वनाधिकार का पट्टा मिला है आप निकलवा लेना। मंत्री जी पहले से राइस मिल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पट्टा मिल गया और आम आदमी को जो काबिज है उसको पट्टा नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य मंत्री तो हैं और यहाँ पे दारू वाला भी काम चालू है इनका। मतलब यहाँ जो हॉस्पिटल है, रिफर केंद्र बना हुआ है, लोग अभी इस्माइल भाई कह रहे थे कि बैकुंठपुर वालों को भी अंबिकापुर भेज दिया जाता है, मनेंद्रगढ़ वालों को बैकुंठपुर भेजा जाता है। पता चला है कि रास्ते में भी कोई बच्चा खत्म हो जा रहा है। इसके मुद्दा हर विधानसभा के चुनाव के समय से भी आता है, लेकिन साथियों सरकार जिस तरह से चाहे वो मंत्री बन जाए या कुछ भी करे, सरगुजा जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, यहाँ पर अभी पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि भाई यहाँ का बालू तस्कर ये वनाधिकार ये पेशा के माध्यम से यहाँ के समिति ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए था। वो काम टेंडर के माध्यम से पिछली बार हितैषी जो बघेल की सरकार है वो भी इन क्षेत्रों में टेंडर के माध्यम से पूंजीपतियों बालू माफियाओं को देने का काम किया। और उसी पर कदम से कदम मिलाते हुए हमारे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भी आदिवासी सरकार बोलते हैं लोग, लेकिन आदिवासियों का हक अधिकार को छीनने में लगी हुई। अभी एक मुद्दा इसमें भी अदानी का, जिसमें अभी ये बात कहे थे साई जी कि एक पौधा लगाइए माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम, और लाखों जो पौधे पेड़ किसके नाम पर कर दिए, अदानी के नाम पर कटवा दिया गया। और उसके बदले में कह रहे हैं कि हम कोरिया एमसीबी में जो क्षेत्र जंगल है, जो निस्तारी के लिए गांव के निस्तारियों के लिए रखा गया है, हमारे पूर्वज हजारों साल से उस जंगल से निस्तारी कर रहे हैं। वनाधिकार अधिनियम 2006 जो बना हुआ है उसमें सामुदायिक पट्टा देने का है। मैंने एक बैठक था अपर कलेक्टर जी के साथ, वो बात कहा कि आपने अदानी को तो दे दिया, उसको रेगुलर वन था, उसको आपने संरक्षित वन बना दिया बिना गांव के लोगों से पूछे बिना, और आप इनको निस्तारियों के लिए जो पट्टा देना चाहिए था गांव के लोगों को, चाहे वो गाय चराने के लिए फिर या फिर लकड़ी का उपयोग करने के लिए, वो क्यों नहीं मिला? तो साथियों ये बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ के खनिज संपदाओं पर, ये पूरा काम सरगुजा नहीं पूरे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो जल खनिज संपदा है, जल जंगल जमीन है, उसको किस तरह से आदिवासियों से, एसटी एससी ओबीसी से, अभी हमारे यादव जी भी बात कहे, हमारे यहाँ बता दूं कि हमारा आदिवासी समाज और यादव समाज एक साथ जंगलों में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते भाई? तो ये गठबंधन बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। कितने लोग तैयार हैं भाई सरकार बनाने के लिए? गोरवाना गणतंत्र पार्टी, गोरवाना गणतंत्र पार्टी, अधिकार हमारे जीने के, क्योंकि अधिकार छीनना पड़ेगा आपको। यहाँ सरगुजा संभाग से हमारे साई जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जंगल भी कट रहा है, खनिज अभी मैन पार्ट का मुद्दा आ गया। अभी दीदी अब बता रही थी कि यहाँ बात जो वातावरण है बहुत अच्छा है,
जंगल की बात आता है तो लोग कहें कि जंगल क्यों बचाएं। कोरोना काल में समझ में आया कि नहीं आया लोगों को? दिल्ली वालों को भी आ गया होगा कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रहा था। बहुत सारे लोग फोन हमको भी किए, भैया एक सिलेंडर दिला दीजिए। और हमारे इस्माइल भाई तो बहुत मदद किए कि नहीं किए? तो अब तो आना चाहिए समझ में कि नहीं कि दादा ने 91 से पहले, पार्टी बनाने से पहले जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, जल बचाओ, इसके लिए आंदोलन छेड़ा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आया कि नहीं? अब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो हमारा अभी एक रिपोर्ट आया जिसमें कोरबा रायगढ़ का जो है हवा दूषित हो चुका है, जिससे हम जी रहे हैं। तो साथियों, इस बात को समझना होगा कि आदिवासी समाज, यहाँ का ओबीसी समाज और जो पिछड़े समाज है, छत्तीसगढ़ का जो समाज है, इन लोगों ने जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस के लोगों को सत्ता में जब बैठाते हैं तो संचालन कहां से होने लगता है? दिल्ली से होने लगता है। अभी शायद जी जरूर बने हैं आदिवासी मुख्यमंत्री, इसका रिमोट कंट्रोल कहां है? दिल्ली में। तो ऐसा सरकार चाहिए क्या? इसलिए छत्तीसगढ़ में कौन सा सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़िया सरकार चाहिए। यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो कंट्रोल छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों का हो। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए गोंडवाना का जो बेटा है दादा मरकाम जी, जो इस मिट्टी का कर्ज हम सबके साथ है, इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया, जिसमें यहाँ के सारे लोगों को कहा बेटा आप इस रास्ते पे जाएंगे तभी आपका जल जंगल जमीन और यहाँ का माने रोटी बेटी और संस्कृति भी बचेगा। इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा साथियों। सरगुजा का जो भी यहाँ का विधानसभा, हमारा 14 विधानसभा इस संभाग में है, सभी जगह आप लोग तैयार हो जाइए। यादव जी अभी कह रहे थे कि हम सरगुजा अगर ठीक हो जाता है, मैदानी क्षेत्र में भी और मेहनत हो जाएगा तो यहाँ 2 4 10 नहीं, हम पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। और सभी युवाओं को भी हम कहना चाहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी बात कहना चाह रहे हैं जो कि उनको लगता है कि भाई समाज में और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना चाहिए। वो बड़ा जोश से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर घूम रहा है। उनको भी हमको समझाना है कि 70 साल में और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी कोई परिवर्तन, कोई चीज अभी, ये धान का बात आया था ना, कल मेरा बैठक एक समिति प्रबंधकों से हुआ, जिन लोगों ने क्या किया था कि भाई हमको रेगुलर हो जाएंगे, उसके लिए गांव में जा जाके किसानों को भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलवाने का काम किया, उनको अभी जेल भेज दिया गया था। मैं बोला आप भी जाग जाइए, क्योंकि आप जब 20-25 साल से समिति का किसानों को धान खरीदने का काम कर रहे हैं, आपको तो रेगुलर कर नहीं पाया, तो पढ़े लिख कर यहाँ लाखों लोग जो है कॉलेज और हायर सेकेंडरी करके, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, क्या उनका नौकरी श्योर है? नहीं दे पाएगी सरकार। इसलिए इस बात को समझना होगा कि हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार बनाना है, जल जंगल जमीन भी बचाना है। हमारे जो लड़के हैं, हमारे बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ में ही नौकरी देने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी सर। तो आप सब लोग बड़े उम्मीद से, क्योंकि मैं बता दूं गोंडवाना को बताने के लिए मनेन्द्रगढ़ काफी है कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो जीवाश्म है गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क हस्तो नदी के तट पर है। ये हम वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। आप सब लोगों के प्रयास से गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क है, मतलब इस जमीन का नाम ही गोंडवाना है। इसमें रहने वाले, इस जमीन में जो रहने वाले सारे लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़कर गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाएं और छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों ने बड़ा उम्मीद से यहाँ पर आया है,
सूरज भाई भी ये बात कह रहे थे कि हमको एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति बनाना है। ये दादा भी इस बात को कहते थे। ये काम हमको करना है कि हर ब्लॉकों में हम लोग 1000 लोगों का टीम बना लें। हर ग्राम पंचायतों में, पोलिंग बूथ में हमारा कार्यकर्ता हो और गोंडवाना आंदोलन को हर वर्ग, हर समुदाय तक बताने की जरूरत है। दादा मरकाम जी का जो संदेश है कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान और सबको काम, इस बात को हमको लोगों तक बताना है। ये जो मिथ फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में एक समुदाय के लोग नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। ये जो धरती ही गोंडवाना है, यहाँ पर जो लोग भी हैं सारे लोगों को गोंडवाना आंदोलन में जुड़ना है और छत्तीसगढ़ का दशा दिशा सब चेंज करना है और सरकार भी चेंज करना है साथियों। इसी के साथ सबको जय सेवा, जय फड़ापेन, बना के रहेंगे, चला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों।